मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों? मैं हूँ कौन तुम्हारी? अरे तुम ही तो मेरे दिन का सुकून हो और रातों की नींद। शट अप। जाओ जाके चिपको जैसे स्टेज पे लड़कियों से चिपक रहे थे। कार्तिक पे कामयाब। अरे मैं थोड़ा ना चिपक रहा था, तुमने देखा ना कैसे आके मेरी चिपक गई थी। ओ मैडम, 10 दिन बाद ना हमारी शादी है। इस सूजा हुआ मुंह लेके मंडप में बैठोगी ना तो अच्छी नहीं दिखोगी। आई लव यू। I love you too. हाँ अंकित, बस रेडी हो रहा हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे यार ये कौन आ गया? तुम? तेरे कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं कर लिया? शादी है मेरी, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। वाह, ये वाला। 1 सेकंड रुक। हाँ, कार्तिक को पूछती हूँ कहाँ है। सही है यार। यार डोर तो खुला हुआ है। खुला है? तो चल ना अंदर चल। आजा आजा आजा। कार्तिक दरवाजा खोल के पता नहीं कहाँ चला गया। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। राजीव, बॉडी नीचे उतरवा और पूरे घर की तलाशी लो। बैठ सर। सर 25-26 साल का टेकी था कार्तिक। यूट्यूब पर काफ़ी फॉलोअर्स है उसके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सक्सेस इन लाइफ, इन सब पर वीडियोस बनाता था। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान तो नहीं थे? राइट सर। और रूम भी तो बिल्कुल क्लीन है। मुझे लगता नहीं यहाँ इसके साथ किसी का स्ट्रगल हुआ होगा। सर इसकी मंगेतर जब इधर आई, दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। राजीव सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो और पता करो कि वाकई में इसने सुसाइड किया है। सर अंकिता, मेन दरवाजा और बेडरूम के दरवाजे को देखकर तो नहीं लगता कोई फोर्स एंट्री हुई है। राइट सर। हाँ, सर उसके कमरे से एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजाइटी पिल्स मिले। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर कार्तिक की मंगेतर महक ने। अगले हफ्ते दोनों की शादी होने वाली थी। देखिए, हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या बीत रही है, लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं पता सर, मैं 2 दिन के लिए दुबई गई थी, शादी की शॉपिंग करके लौटी, ये सब देखा। क्या उनको किसी के साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी? तो सर हम लोग बहुत खुश थे। इनफैक्ट हमारी शादी होने वाली थी नेक्स्ट वीक। अगर वो इतना खुश थे तो एंजाइटी पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स क्यों खा रहे थे? वो थोड़ा टेंस्ड था। फिर कार्तिक ने एक ऐप डेवलप किया था जिसके लॉन्च के लिए उसने मार्केट से 5 करोड़ उठाए थे। ऐप के लॉन्च में थोड़ा डिले हो रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत टेंशन थी। सर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। यस सर।
आई एम रिक्वेस्टिंग यू। थैंक यू सर। क्या हुआ कार्तिक? मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस ऐप के डिले होने के कारण ना मेरी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जितने भी पैसों की ज़रूरत है हम पापा से मांग लेते हैं। पापा हमारी इतनी तो हेल्प कर ही देंगे मेरी खुशी के लिए, और जब पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ, किससे लिया था ये लोग? नहीं पता। इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? उसके मम्मी पापा शांतु नगर में रहते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुला और उसके घर वालों को खबर करो। सब गोलू, क्या है ये? सारे मैथ्स गलत कर दिए तुमने। कितने अच्छे तो थे पढ़ाई में, कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोटा बच्चा है अभी वो। इतने छोटे बच्चे को ऐसे डांटने से काम नहीं चलेगा। अरे उससे प्यार से बात करो, हो सकता है इसको कोई स्कूल में परेशान करता हो, है ना बेटा? स्कूल में कोई परेशान करता है क्या तुम्हें? अगली बार कोई कुछ कहे तो हमसे बताना। चाचा है तुम्हारे, हमसे अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो। अब हम यहीं रहने वाले हैं। चलो गेम खेलें। ये ले। भैया नीचे जल्दी खेलने आइए ना क्रिकेट। आ रहा हूँ। जल्दी बॉल दे जल्दी। ये शर्म नहीं आती तुझे? बच्चों के साथ बच्चे जैसा हो गया तू भी। मैं दिन रात एड़िया घींच रहा हूँ ये सोच करके कि मैं सूबेदार रह गया, पर तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी ऑफिसर बनाऊंगा। पर नहीं, तुझे तो आवारागिरी करनी है। पापा, नकुल भैया सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं और वो थोड़ी देर नीचे खेलने आ गए तो आप भरे मोहल्ले में सबके सामने उनके ऊपर चिल्लाए। बेटा बाप हूँ तेरा, वरना मारूंगा दो खींच के। बचपन से इतना मारा है आपने और अब मुझे आपकी मार का कोई असर नहीं पड़ता। मेरा बेटा। क्या कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? पहले तो उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब का नहीं पता। मतलब 4 साल से कार्तिक हमसे अलग रह रहा था। कार्तिक के घर की दूरी आप लोगों के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की, फिर भी आप लोगों से दूर रह रहा था। उसके आने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आधी रात तक वो काम करते रहता था। उसे लगता था हम उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए अलग हो गया। इतना व्यस्त हो गया, इतने महीने तक अपने माँ से भी मिलने नहीं आया वो। लेकिन अगले हफ्ते तो कार्तिक की शादी हो रही थी। सर, कार्तिक की पत्नी को हम लोग पसंद नहीं थे। हम तो अपने हाथ से ही खाना खाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। ये किसने ऑर्डर किया? नहीं चाहिए भैया। ये मैंने ऑर्डर किया है बेबी, आपका भी तो फेवरेट है। तुम शराब पीती हो? हाँ तो क्या हुआ, आजकल तो सभी पीते हैं। नहीं भैया, नहीं चाहिए, लेके जाओ उसे। What is this nonsense, कार्तिक? क्या था ये? अगर तुम्हें अपने माँ बाप के सामने साधु बनना है तो बनो, प्लीज डोंट चेंज मी। और अगर तुम्हारे माँ बाप को इतने सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में खाने की आदत नहीं है तो मुझे पहले बताना चाहिए था। हाथों से कौन खाता है यार? So embarrassing.
महक ने धीरे धीरे हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। वैसा पुराने रिश्ते भुला देता, वैसे ही कार्तिक ने भी हमें भुला दिया था। दबा दो। ये आपके आने के बाद बिल्कुल बदल गया है ये। हम बहुत खुश हैं भाई साहब। अच्छा, हम बाजार जा रहे हैं, बहुत जल्द लौट आएंगे। ये हमारा सीक्रेट था, किसी को कुछ बताना मत, वरना सब तुम्हें ही डांटेंगे। सर, कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत दोपहर 12 से 4 बजे के बीच हुई है। और ठीक 4:30 बजे महक ने हमें इन्फॉर्म किया। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कार्तिक ने सुसाइड नहीं किया था। उसकी बॉडी पे चोट के निशान भी हैं। और कार्तिक की वॉल पे जो साइन था वो क्रैक हुआ? अभी तक तो नहीं। उस हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या लिखी गई थी। और वैसे वो दीवार थोड़ी सी खुदी हुई थी, इसकी वजह से एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा समय लग रहा है। और कुछ? सर, मैंने कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसकी काफ़ी अलग अलग लोगों से बातचीत होती थी। उनमें से एक है दिनेश सावंत। सर, ये दिनेश सावंत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, पैसों का लेन देन भी करता है। तो हो सकता है कार्तिक ने उससे लोन लिया। सर, हो तो सकता है, लेकिन वो तो फरार है। बिल खोद के निकालो। सर एक और बात, मैंने कार्तिक के करीबी लोगों के कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए। कार्तिक के पार्टनर अंकित का फोन 12:30 से 1 बजे के बीच कार्तिक के घर के पास ही एक्टिव था। ये तुम्हारे कॉल लोकेशन डिटेल्स। तो कार्तिक की मौत हुई थी, इसके मुताबिक तुम वहीं पर मौजूद थे? जी नहीं सर, मैं उसके घर पे नहीं बल्कि उसके घर के बाहर था। उस दिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सर, इसीलिए मैंने उसे कई बार कॉल भी किया था। इनफैक्ट उसे लेने घर भी गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला डोर लॉक थी, तो मुझे लगा शायद वो मीटिंग के लिए निकल चुका होगा। फिर मुझे लगा शायद वो डायरेक्टली क्लाइंट से मिलने चला गया होगा सर। राजीव सर, इस क्लाइंट की डिटेल्स निकाल। सर, करीब 12 बजे अंकित की बात हुई थी कार्तिक से। उसके बाद भी कार्तिक के मोबाइल पे कुछ और भी मिस कॉल्स थे जो शायद उसने नहीं उठाए होंगे। तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब अंकित उसके घर के बाहर गया हो तब तक वो मर चुका हो। महक की स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो कार्तिक के घर पे पहुंची थी तो कार्तिक के घर का दरवाजा खुला था। यार, डोर तो खुला हुआ है। और अंकित के कहने के मुताबिक जब वो वहां पर पहुंचा था तो दरवाजा लॉक था। दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। समीर भाई नहीं, दोस्त है तू मेरा। और आप मेरे लिए पापा से भी बढ़कर हो। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो मेरा ख्याल रखा है, कितना प्यार दिया है। थोड़ा और प्यार दो ना। मतलब? मुझे गेम के लिए पार्टनर चाहिए, तो भी ये लेवल पार हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई गेम वेम नहीं खेलूंगा मैं। प्लीज भैया, प्लीज। अच्छा ठीक है। कार्तिक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? आई श्योर उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? सर, जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी, मुझे नहीं लगता कि वो उसका खून कर सकते हैं। क्या हुआ पैसों का?